हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल द फैंटेसी एक्सपर्ट्स। तो अभी इस वीडियो में हम लोग प्रीव्यू करने वाले हैं एमएलएस का मैच जो कि खेला जाने वाला है सिएटल साउंडर्स और वैनक्यूवर के बीच में। तो गाइस चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इस मैच का एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम लोग एक बार नजर डाल लेते हैं पिछले सीजन का पॉइंट्स टेबल का। इस सीजन का पॉइंट्स टेबल देखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इस सीजन दोनों ही टीम एक एक मैच खेली है, जिसमें कि सिएटल अपना एक मैच हार गई थी। वहीं पर वैनक्यूवर की बात किया, वैनक्यूवर अपना एक मैच विन की है। तो ओवरऑल बात की जाए तो सिएटल साउंडर्स एक बेटर टीम है एज़ कम्पेयर टू वैनक्यूवर। लेकिन अगर इस मैच वैनक्यूवर जीत जाता है तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि मेरा एनालिसिस फेल है, या इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि यहाँ पे सियाटल कमज़ोर है। अब जो फैक्ट है वही बोलूँगा। अब फैक्ट यही है कि यहाँ पे सियाटल स्ट्रॉन्ग टीम है, वैनक्यूवर थोड़ी कमज़ोर टीम है। तो चलिए इस मैच की एनालिसिस की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग एक बार नज़र डालेंगे पिछले सीजन के पॉइंट्स टेबल पे। तो गाइस पॉइंट्स टेबल दिखाने से पहले मैं सभी लोग को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग अपने टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हो विदाउट स्पेस @द_फैंटेसी एक्सपर्ट्स ऑफिशियल। आप लोग विदाउट स्पेस @द_फैंटेसी एक्सपर्ट्स ऑफिशियल जैसे सर्च करोगे आप लोग एक चैनल दिखाई देगा जिसमें कि 7,900 प्लस के आसपास सब्सक्राइबर्स आएंगे। आपको चैनल से जुड़ने जाना है। टेलीग्राम पर जुड़ने का फायदा यह है कि आपको मेरा फाइनल अपडेटेड ड्रीम 11 टीम टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो आप लोग जल्दी से चाहिए विदाउट स्पेस सर्च करिए अपने टेलीग्राम पर @द_फैंटेसी एक्सपर्ट्स ऑफिशियल, और जिसमें 7,900 प्लस के आसपास सब्सक्राइबर्स मिले उस चैनल से जुड़ने जाना है। टेलीग्राम पर ही फाइनल अपडेट मिलेगा, या फिर आप लोग इस वीडियो का प्रिंट कमेंट देख लेना। आप लोग इस वीडियो का प्रिंट कमेंट में जैसे क्लिक करोगे आप लोग को डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग प्रिंट कमेंट में क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। फाइनल अपडेटेड ड्रीम 11 टीम टेलीग्राम पे मिलने वाली है। तो अगर इस पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो यहाँ पे आप लोग पॉइंट्स टेबल देख सकते हो। यहाँ से पिछले सीजन का पॉइंट्स टेबल है। पिछले सीजन सियाटल 4th पोजीशन पे फिनिश की थी, वहाँ पे वहीं पे वैनक्यूवर 23rd पोजीशन पे फिनिश की थी। ये कोई ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस या वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस का पॉइंट टेबल नहीं है, ये ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस और वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस का दोनों का मर्ज पॉइंट टेबल है। तो दोनों का मर्ज पॉइंट टेबल में आप लोग देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है इस टीम में। तो अब मुझे यहाँ पे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे कौन सी टीम स्ट्रॉग है, सियाटल या फिर वैनक्यूवर। आप लोग पॉइंट्स टेबल पे आप लोग को सब कुछ अंदाज़ा हो गया होगा, ठीक है। अब लेकिन अगर यहाँ से वैनक्यूवर जीत जाती है तो इसका मतलब ये है कि सियाटल कमज़ोर है, लेकिन सियाटल ही स्ट्रॉन्ग टीम है। दिस इज़ अ फैक्ट, ठीक है। तो एक और बात बताना चाहता था, सिएटल का जो पिछले सीजन स्क्वाड था ऑलमोस्ट इस सीजन भी सेम ही स्क्वाड है, लेकिन यहाँ पे वैनक्यूवर का स्क्वाड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है। लेकिन प्लेयर लोग जल्दी अडेप्ट कर लिए हैं और प्लेयर लोग बहुत ही ज़्यादा सेट नज़र आ रहे हैं। तो मुझे यहाँ तक लगता है इस मैच दोनों टीम स्कोर कर सकती है। हालांकि सेफ कॉम्बिनेशन में आपके लिए यहाँ पे सिएटल का एक क्लीन शीट टीम में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका अपोनेंट 100% श्योर आपका अपोनेंट 4 डिफेंडर लेके आने वाला है सिएटल साउंडर्स का, ठीक है गाइस। तो यहाँ से बात कीजिए सिएटल की ओर से, तो इनकी ओर से यहाँ पे देखिए 34 मैचेस में 52 गोल स्कोर किया है, तो अटैक इनका अच्छा है। लेकिन एट द सेम टाइम इन्होंने 34 मैचेस में 49 गोल कंसीड किया, तो इनका डिफेंस उतना कुछ खास नहीं है। आप लोग डिफेंस अच्छा ही बोल सकते हो, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एमएलएस से बहुत ज़्यादा गोल स्कोरिंग होता है। तो यहाँ पे अगर इन्होंने 34 मैचेस में 49 गोल कंसीड किया तो उतना भी कुछ खराब डिफेंस नहीं बोल सकते, क्योंकि एमएलएस एक ऐसा टूर्नामेंट है जहाँ गोल्स बहुत होते हैं। तो यहाँ पे 49 गोल कंसीडर करना कोई बड़ी बात नहीं है टीम के लिए। तो इनका अटैक भी अच्छा है, डिफेंस भी अच्छा है। हालांकि क्लीन शीट एमएलएस से बहुत कम देखने को मिलते हैं, पेनल्टी मिस बहुत होती है, तो गोलकीपर भी कभी कभी आप लोग का नुकसान करवा सकता है यहाँ पे। वहीं वैनक्यूवर की बात किया तो इन्होंने इनका देखिए 34 मैचेस में केवल 37 गोल स्कोर किया था और 59 गोल कंसीड किया था। तो यहाँ पे इनका डिफेंस भी उतना कुछ खास नहीं था और अटैक भी कुछ खास नहीं था। लेकिन इस सीजन अटैक में अच्छे अच्छे प्लेयर साइन किए हैं, तो आप लोग उम्मीद कर सकते हो वैनक्यूवर से इस साल अच्छा प्रदर्शन का, ठीक है। तो अब बात कीजिए होम और अवे टेबल की, तो देखिए यहाँ पे होम अवे टेबल देखने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि दोनों ही टीम्स के लिए अवे मैच है। किसी भी टीम का होम में मैच नहीं होने वाला है। ये टोरंटो में मैच हो रहा है, और सॉरी ऑरलैंडो में मैच हो रहा है, और एक न्यूट्रल वेन्यू पे मैच हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों ही टीम्स यहाँ के लिए ये अवे मैच होगा, ना कि होम मैच। फिर भी हम लोग देख लेते हैं एक बार अवे और होम पॉइंट्स टेबल, क्योंकि ये जो ग्राउंड दिया गया है वो सियाटल का एज द सियाटल होम ग्राउंड दिया गया है। लेकिन इन फैक्ट मतलब फैक्ट में वो सियाटल का होम ग्राउंड नहीं है, बस ये मैच के लिए वो सियाटल को होम ग्राउंड दिया। जैसे इंडिया अफगानिस्तान को अपना एक स्टेडियम दिया है, मुझे याद नहीं शायद लखनऊ का दिया था स्टेडियम, तो वैसे यहाँ पे ऑरलैंडो ने सियाटल को अपना, सियाटल नहीं मतलब जितने भी क्लब्स हैं एमएलएस का सबको ऑरलैंडो ने होम ग्राउंड दिया है अपने अपने मैचेस में, ठीक है। तो यहाँ पे सियाटल के लिए भी एक तरह से अवे मैचेस होगा। तो यहाँ पे फिर भी देख लेते हैं इनका होम मैचेस में पिछले सीजन 17 होम मैचेस में 34 गोल स्कोर था, 21 गोल कंसीड था, अटैक अच्छा था, डिफेंस भी अच्छा था होम में। अब बात की जाए यहाँ से वैनक्यूवर की अवे फॉर्म की, तो वैनक्यूवर का कुछ अवे फॉर्म इस तरह का था पिछले सीजन। 17 अवे मैचेस में यहाँ पे उन्होंने 37 गोल स्कोर किया और 36 गोल कंसीड किया। तो अवे में ये टीम गोल स्कोर भी करती थी और गोल कंसीड भी करती थी। लेकिन आप लोग यहाँ पे ये न्यूट्रल वेन्यू पे मैच हो रहा है, तो ये एक तरह से सियाटल के लिए भी अवे ग्राउंड होगा। तो सियाटल का आप लोग अवे फॉर्म देखिए, 17 अवे मैचेस में 18 गोल। तो सियाटल पिछले सीजन अवे मैचेस में स्कोर करने से थोड़ा स्ट्रगल की थी, और यही रीज़न है कि अभी तक सियाटल की टीम उतना कुछ खास सेट नहीं हो पाई है एमएलएस में। अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं लॉकडाउन के बाद से, उसमें से सियाटल ने बहुत ही ज़्यादा लो स्कोरिंग मैचेस खेले हैं। शायद एक मैच हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा लो स्कोरिंग खेला था, क्योंकि यहाँ पे सियाटल ज़्यादा गोल स्कोर नहीं करती है अवे मैचेस में, और ये न्यूट्रल वेन्यू है। तो हो सकता है कि आप लोग यहाँ पे
नैरो विन देखने को मिल जाए सीएटल के लिए। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने 17 मैचेस में 18 गोल स्कोर किए और 28 गोल कंसीड किए। ऑन एवरेज केवल एक ही गोल कर पाती थी, लेकिन इन रिटर्न गोल कंसीड करती थी सीएटल। तो आप लोग को यहाँ पे दोनों ही टीम स्कोर करते हुए नजर आ सकती है, जहाँ तक मेरा प्रेडिक्शन है। लेकिन अगर आप लोग को सेफ कॉम्बिनेशन से खेलना है तो आप लोग सेफ कॉम्बिनेशन के लिए 4 डिफेंडर लेकर चलना, क्योंकि आप लोग का अपोनेंट 100% मिनिमम 4 डिफेंडर लेके आएगा। तो अगर आप लोग क्लीन शीट टीम नहीं लेके जाते तो कहीं ना कहीं आप लोग का लॉस हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्या क्या इंपोर्टेंट अपडेट्स है इस मैच को लेकर। तो गाइस ये मैच की शुरुआत होगी सुबह सुबह 8 बजे और इसके लाइनअप आ जाएगा 7 बजे तक। तो लाइनअप्स के लिए जो फाइनल ड्रीम 11 टीम है उसके लिए आप लोग को टेलीग्राम से जुड़ना है। टेलीग्राम से देख लेना, या फिर @fantasi experts ऑफिशियल सर्च कर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना। तो गाइस देख लेते हैं यहाँ से जल्दी से टीम न्यूज़। तो सियाटल की ओर से ब्यूरेन, पॉलो और जोन्स बाहर है। इनका आखिरी मैच शिकागो के अगेंस्ट था, जिसमें कि बहुत ही अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे शिकागो से हार गई थी सियाटल। बिल्कुल भी हारना नहीं चाहिए था, एकदम अनलकी थे, एकदम अनलकी गोल यहाँ पे कंसीड कर दिया। 2 अनलकी गोल्स यहाँ पे सियाटल ने कंसीड कर दिया, जिसके कारण यहाँ पे ये टीम मैच हार गई। आप लोग तो स्टैट्स देख के जज कर लोगे कि इस मैच में सियाटल ने बहुत खराब खेला, लेकिन ऐसा बात नहीं है। इस मैच में शिकागो ने बहुत खराब खेला था। अगर आप लोग लाइव देखोगे तब आप लोग को पता चलेगा। गोल्स कभी कभी लक से आ जाते हैं, जैसे कि आज अभी आप लोगों ने लाइव देखा होगा FA कप का मैच मैनचेस्टर और चेल्सी का, उसमें मेसन माउंट को कितना लकी गोल मिल गया था, आप लोगों ने देखा होगा जो लोग लाइव देखे होंगे। ठीक है, तो आप लोग जब तक लाइव नहीं देखोगे तब तक आप लोग कोई भी टीम का परफॉर्मेंस जज नहीं कर सकते हो। तो पिछले मैच में सियाटल साउंडर्स बहुत ही अच्छा खेला था, वो अलग बात था, मैच हार गया, लक से हार गया। तो बवाना ने 1 गोल किया था यहाँ से और मॉरिस ने 1 असिस्ट किया था। फिर ये जो 3 मैचेस है, ये जो मैच है, ये भी मैच लॉकडाउन से पहले का था। सिएटल ने यहाँ पे 0-0 से ड्रॉ खेला सैन जोस के अगेंस्ट। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जब से MLS वापस आया था, जून नहीं जुलाई में ही आया था वापस। तो जब से जुलाई में MLS वापस आया तब से आप लोग देखिए यहाँ पे सारी टीम्स का मैच न्यूट्रल वेन्यू पे हो रहा है। मतलब किसी का भी होम ग्राउंड में नहीं, एक ओरलैंडो एक पर्टिकुलर सिटी है, उसी सिटी में सारे टीम्स का मैच हो रहा है, ताकि ट्रैवल अवॉइड किया जाए। और ट्रैवल अवॉइड किया जाएगा तो वायरस फैलने का डर भी कम रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे सारा टीम का मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे हो रहा था। आप लोग यहाँ पे देखिए न्यूट्रल वेन्यू पे सैन जोस का सॉरी सिएटल का रिकॉर्ड कितना खराब है इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोरिंग। 0-0 से ड्रॉ किया और यहाँ पे फिर शिकागो से 2-1 से ड्रॉ किया। तो ज़्यादा गोल स्कोर नहीं कर पा रही है सियाटल की टीम न्यूट्रल वेन्यू में, क्योंकि ये भी इनका एक तरह से अवे स्टेडियम मिल जा रहा है। हालांकि ये स्टेडियम एज अ अवॉर्ड किया गया है इनको होम स्टेडियम, लेकिन ये इनका इन रियलिटी होम स्टेडियम नहीं है। तो आप लोगों ने पॉइंट्स टेबल में भी देखा, सियाटल स्ट्रगल करती थी अवे फ्रॉम होम गोल करने से, और यहाँ पे न्यूट्रल वेन्यू है, इनका होम भी नहीं है, तो यहाँ पे भी सियाटल स्ट्रगल कर रही है। लेकिन ये एक नॉकआउट टूर्नामेंट होता है, सियाटल 1 ड्रॉ कर चुकी है, 1 हार चुकी है। तो अगर इन्हें अपने नेक्स्ट राउंड में प्रोसीड करना है, आप लोग को पता है सीजन ग्रुप से बांटा गया है, तो अगर सिएटल को यहाँ से नेक्स्ट राउंड में प्रमोट होना है, सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल खेलना है, तो उसको इस मैच में विन करना ही करना पड़ेगा। अगर विन नहीं करती है सिएटल तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो इस मैच में मैं सिएटल की तरफ से स्कोर उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस मैं आप लोग को एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए इस सीज़न का पॉइंट्स टेबल है। पहले तो आप लोग को मैंने हर वीडियो पे बोलता हूँ, मैंने इसका पहले इन्हें कॉन्फ्रेंस में बांटा गया था, लेकिन लॉकडाउन के बाद से इन्होंने न्यू टूर्नामेंट स्टार्ट किया और टूर्नामेंट को शॉर्ट करने के लिए सारा टीम्स को यहाँ पे ग्रुप से बांट गया। तो ये देखिए यहाँ पे ईस्टर्न वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस का ग्रुप बी का मैच है। तो देखिए यहाँ पे 2 ही टीम क्वालिफाई करेगी नेक्स्ट राउंड के लिए, तो सैन जोस और यहाँ से शिकागो फायर टॉप पे है। तो अगर यहाँ से सियाटल विन करती है तो सीधे साथ ये लोग शिकागो फायर को ओवरटेक कर लेंगे। तो यहाँ पे सियाटल को विन ही नहीं करना है, लेकिन अच्छे गोल डिफरेंस से विन करना है, क्योंकि शिकागो का देखिए यहाँ पे 2 गोल स्कोर किया यहाँ पे और इन्होंने केवल 1 ही गोल स्कोर किया। तो यहाँ पे सियाटल को अच्छे गोल मार्जिन से जीतना पड़ेगा, ताकि अगर इन फ्यूचर आगे आने वाले मैचेस में अगर इन दोनों का पॉइंट्स टाई हो तो गोल डिफरेंस से यहाँ पे सियाटल क्वालिफाई कर सकती है। तो इसलिए यहाँ पे सियाटल पूरा अटैकिंग खेलेगी, जहाँ तक मुझे लगता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पुअर अवे फॉर्म। तो ये लोग इसमें जो अटैक खेलेगी और जहाँ तक मुझे लगता है गोल कर सकती है, और गोल नहीं करेगी तो इनका लगभग यहाँ पे नेक्स्ट राउंड पे जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिएटल का पूरा कोशिश होगा जीतने का। और बात कीजिए वैनक्यूवर की, तो वैनक्यूवर का भी पूरा कोशिश होगा, क्योंकि अगर इन्हें भी क्वालिफाई करना है तो आने वाले मैचेस इन्हें विन करने पड़ेंगे, और ये टीम लास्ट पोजीशन पे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे दोनों टीम से गोल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं पॉसिबल 11। तो गाइस यहाँ से सिएटल का पॉसिबल 11 इस प्रकार का हो सकता है। गोल डिफेंसिव मिडफील्डर, सेंट्रल मिडफील्डर पे डेरेम लोडेरियो, अटैकिंग मिडफील्डर पे रोल्डन, राइट विंगर पे मॉरिस, लेफ्ट विंगर पे रुई डियाज, यहाँ से सेंट्रल स्ट्राइकर रहने वाला। तो आपको लगता है जो इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं डिफेंडर कवर करने हैं, क्लीन शीट का गारंटी ऑब्वियसली नहीं है, MLS में क्लीन शीट देखने बहुत कम मिलते हैं, और यहाँ पे जैसा फॉर्म दिखाया है वैनक्यूवर ने, तो जहाँ तक मुझे लगता है वैनक्यूवर को यहाँ पे स्कोर करना चाहिए। न्यू प्लेयर्स जिन्होंने साइन किए हैं बहुत ही तगड़े तगड़े न्यू प्लेयर साइन किए हैं वैनक्यूवर ने, तो मैं यहाँ से वैनक्यूवर से भी गोल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो लेकिन फिर भी आप लोग को सेफ कॉम्बिनेशन जाना है तो चारों डिफेंडर के साथ चाहिएगा। स्टीवेंसन और यहाँ से डेलम केवल पासिस के लिए है, ये दोनों ज़्यादा आप लोग को गोल करने का थ्रेट नहीं रहेगा। अगर कर देते हैं वो अलग बात है, कभी कभी आप लोग लाइव देखोगे मैच
कभी कभी लकी गोल्स भी आते हैं, जैसे कॉर्नर्स हो रहा है तो उसमें एक गोल हो गया, लकी हो गया, फिर रिबाउंड मिल गया उसमें एक गोल हो गया, वो सब लकी गोल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर ये लोग लकी गोल मार दिए तो वो अलग बात है, बाकी इनका इन दोनों का ओपन प्ले से गोल आने का चांस बहुत ही कम है। लेकिन हाँ, ये दोनों सबसे ज़्यादा पासिस करेंगे इस टीम से आफ्टर गोमेज, अंद्रादे एंड एरेगा। सबसे ज़्यादा पासिस यहाँ से सेवेंसन और डेलेमी करने वाले हैं। लोडेरियो अटैकिंग मिडफील्डर पर रहेगा, मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक है, एक एक्सपीरियंस स्ट्राइकर है, उरुग्वेन इंटरनेशनल स्ट्राइकर है, तो एक बहुत ही अच्छा खासा पिक बन जाता है। रोल्डन 6 गोल 4 असिस्ट है, लेकिन रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है इसका। मॉरिस, इसका भी रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, लेफ्ट विंगर पे रहेगा। रूई डियास पेरू इंटरनेशनल स्ट्राइकर, इसे भी मैं 100% आपकी टीम में रिकमेंड करूँगा। तो आपके यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, डिफेंडर्स 4 इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अटैकर्स भी 4 इंपॉर्टेंट है, लेकिन या तो आप 3-4 डिफेंडर ले पाओगे या तो आप लोग 4 अटैकर ले पाओगे। और हर मैच में तो हर अटैकर चलता नहीं है, एक नया अटैकर फ्लॉप जाते ही जाता है। तो अगर आपको यहाँ पे कोई अटैकर को लग रहा है कि कोई फ्लॉप जाएगा, तो यहाँ पे आप उस अटैकर को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। हालांकि रिस्क बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये चारों के चारों अटैकर बहुत ही ज़्यादा रेड हॉट फॉर्म में है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सोच समझ के टीम सिलेक्शन करिएगा इस मैच में, ठीक है। तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर मैंने यहाँ से बता दिया। अब बात की जाए यहाँ से पेनल्टीज़ की, तो पेनल्टीज़ लोडेरियो लेते हैं, फ्री किक्स भी यहाँ से लोडेरियो लेते हैं, और रुइडास भी बैकअप फ्री किक टेकर है। अब बात की जाए वैंकूवर व्हाइट कैप की, तो उनकी ओर से गॉडे, बिकेल, रिकेट्स और कैवलिनी और मोंटेरो और रोज बाहर है। इनका आखिरी मैच सैन जोस के अगेंस्ट था, जिसमें कि 3-4 से सैन जोस को हराया था उन्होंने। आप लोगों ने देखा होगा, यही सैन जोस के अगेंस्ट सियाटल ने 0-0 का ड्रॉ खेला था। सियाटल ने इनके अटैकर को तो रोक लिया था सैन जोस के, और सैन जोस ने भी सियाटल के अटैकर को रोक लिया था, लेकिन यहाँ पे वैंकूवर के अटैकर को नहीं रोक पाया था सैन जोस ने। तो सोच लीजिए यहाँ पे वैंकूवर का अटैक को आप लोग बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे सियाटल जिसका अटैक अच्छा था, उसके अटैक को भी यहाँ पे सैन जोस ने रोक लिया था, लेकिन यहाँ पे वैंकूवर के अगेंस्ट 3 गोल खा गया। तो यहाँ पे सारी की सारी टीम हंगरी है गोल स्कोर करने के लिए और नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करने के लिए। तो इसलिए मुझे लगता है ये मैच हाई स्कोरिंग जा सकता है। डजोमे ने 1 गोल किया, न्यू साइनिंग है। अदनान ने 1 गोल किया, बियोम ने 1 असिस्ट किया, और मिलेनकोविक ये भी न्यू साइनिंग है, इसने भी 1 असिस्ट किया। फिर ये मैच था, ये लॉकडाउन से पहले का था। रिकेट्स ने 1 गोल किया था, अदनान ने 1 असिस्ट किया था। देखिए अदनान का रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, आखिरी 2 मैचेस कंट्रीब्यूशन एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और मिलेनकोविक ये भी न्यू प्लेयर है, इसका भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है रिसेंटली। तो ये दोनों भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक बनते हैं। तो इनका पॉसिबल 11 यहाँ से इस प्रकार का हो सकता है: क्रेपियो गोलकीपर, निर्किस्की राइट बैक, सेंटर बैक से क्रेमी और कॉर्लिनियस, अदनान लेफ्ट बैक पे पिछले सीजन का स्टैट से 1 गोल 3 असिस्ट है, इस सीजन भी 1 गोल और 1 असिस्ट है, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है। टीबर्ट यहाँ से अटैकिंग डिफेंसिव मिडफील्डर पे रहेगा, आपको पासेस का पॉइंट दे सकता है, और असिस्ट का थोड़ा बहुत चांस रहेगा, लेकिन गोल का उतना चांस नहीं रहेगा। इम बोएम अच्छा खासा इंपॉर्टेंट पिक होगा, फ्री किक्स भी लेगा, 3 गोल 3 असिस्ट है, सेंट्रल मिडफील्डर पे रहेगा, ओवरलैप से थोड़ा बहुत जाएगा, एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट पिक हो जाता है। यहाँ से ऑफसू ग्रैंडली का बेटर ऑप्शन रहेगा। डाजो में इस सीजन 1 गोल कर चुके हैं, इस सीजन का स्टार्ट मैंने लिखा हूँ, अगर आप लोग को इस सीजन का स्टार्ट देखना है तो आप लोग यहाँ मैचेस से देख लीजिएगा कौन से प्लेयर का कितना कंट्रीब्यूशन है इस सीजन। तो डाजो में का 1 गोल है, और अच्छा स्ट्राइकर भी है डाजो में। पिछले सीजन जो क्लब में था उससे ज़्यादा गेम टाइम नहीं मिलता था, इसलिए पिछले सीजन उतना गोल असिस्ट नहीं है। राइना इस सीजन का पिछले साल सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोर था, तो आपके लिए अच्छा खासा पिक हो सकता है। मिलेनकोविक, इसका इस सीजन 2 असिस्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पिक है आपके लिए। गेम प्ले कमाल का है, इसने ये भी जो क्लब में था पिछले सीजन उसे गेम टाइम नहीं मिला था, लेकिन ये प्लेयर ओवरऑल कमाल का है। अगर आप लोग को याद होगा, हमने इनका जो पहला मैच कवर किया था तो हमने अदनान को पिक किया था, अदनान को किसी ने नहीं लाया था, और हमें अदनान ने 1 साइडेड विन करवा दिया था, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो इंपॉर्टेंट है, इमो इंपॉर्टेंट है, डजो में इंपॉर्टेंट है, रेना इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से मिलेनकोविक इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर है। बाकी यहाँ से मोंटेरो और कैवलिनी का मुझे चांस नहीं लग रहा है खेलने का, ठीक है गाइस। अब आखिरी कुछ यहाँ से पेनल्टीज करती है, तो कैवलिनी लेता है, कैवलिनी इस मैच में नहीं है, मोंटेरो भी नहीं है, तो इस मैच में मुझे पता नहीं पेनल्टीज कौन लेगा। मे भी यहाँ से मिलेनकोविक पेनल्टी ले सकते हैं, या फिर रेना पेनल्टी ले सकते हैं। फ्री किक्स यहाँ से रेना, अदनान और बियोम लेने वाले हैं फ्री किक्स। आखिरी कुछ हेड टू हेड की बात है, तो हेड टू हेड का मुझे कुछ खास रिकॉर्ड नहीं मिला, देख सकते हो। पिछला 1-0 से फिनिश हुआ, फिर 0-0 से फिनिश हुआ, तो ये दोनों टीम में जब भी आमने सामने भिड़ी है रिसेंटली, तो लो स्कोरिंग मैच देखने को मिले हैं। फिर यहाँ से बात की जाए हेड टू हेड रिकॉर्ड की, वैंकूवर का तो कंप्लीट न्यू टीम है, तो इसलिए कुछ खास हेड टू हेड रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ से लोडेरियो और रुइडास का हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और रोल्डन का भी हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छा है वैंकूवर व्हाइट कैप्स के अगेंस्ट। मॉरिस को उतना अच्छा हेड टू हेड रिकॉर्ड नहीं मिला, लेकिन मॉरिस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए इस मैच में होने वाला है, ठीक है गाइस। तो मेरी प्रेडिक्शन की बात की जाए इस मैच में, तो मेरा प्रेडिक्शन है इस मैच में 2 गोल्स फॉर सिएटल साउंडर्स, 1 गोल फॉर वैंकूवर। लेकिन MLS एक ऐसा टूर्नामेंट है जहाँ आपको बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलता है, 3-1, 4-1, 5-1, 5-2, 5-4, 5-6 ऐसा स्कोर लाइन भी आप लोग को देखने को मिल जाए MLS में। तो आप लोग शॉक मत होना, क्योंकि बहुत ही हाई स्कोरिंग लीग होता है MLS, ठीक है गाइस। तो ये थी हमारी एनालिसिस। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्या होगी हमारी ड्रीम 11 टीम इस मैच के लिए। तो अगर हम लोग आ गए हैं ड्रिबल लाइन पे, यहाँ पे मैंने फ्रे को ट्राई किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डिफेंडर लेना था वैंकूवर का, और मुझे जहाँ तक लगता है दोनों टीम अटैक करेगी तो दोनों को ही कीपर टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है सिएटल का कीपर उतना टेस्ट नहीं होगा जितना कि वैंकूवर का कीपर टेस्ट होगा। तो आप लोग चाहो तो आप लोग यहाँ से वैंकूवर का कीपर को ट्राई कर सकते हो। बात की जाए डिफेंस है, तो अदनान को पिक किया हूँ, यहाँ से एरेगा को पिक किया हूँ, लीडैम को पिक किया, और यहाँ से मैंने पिक किया है टोलो को।
और आप लोग चाहो तो आप लोग यहाँ से गोमेस अंद्रादे को पिक कर सकते हो अगर आप लोग को लगता है कि यहाँ से अदनान फ्लॉप होगा और यहाँ से वैंकूवर का कीपर ज़्यादा टेस्ट होगा। और जहाँ तक मुझे लगता है वैंकूवर का कीपर ज़्यादा टेस्ट होगा, तो हो सकता है मैं लाइनअप आने के बाद कुछ चेंजेस कर दूँ। चेंजेस करूँगा तो मैं आप लोग को टेलीग्राम पर बता दूँगा। मिडफील्डर की बात की जाए तो यहाँ से लोडेरी को पिक किया हूँ, मस्ट इंपॉर्टेंट पिक है मेरे अकॉर्डिंग, ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कैप्टन के लिए। मिलिनकोविक को पिक किया हूँ, पिछले दिन जो क्लब में था गेम टाइम नहीं मिला था लेकिन प्लेयर कमाल का है। और रोल्डन को नहीं पिक किया हूँ क्योंकि इसे ड्रॉप करने का रिस्क लिया हूँ। और यहाँ से मॉरिस को पिक किया हूँ। अगर आप लोग को लगता है क्लीन शीट नहीं होगा, मैंने सेफ्टी के लिए क्लीन शीट टीम बनाई है, हालांकि मुझे लगता नहीं कि क्लीन शीट होगा, दोनों टीम स्कोर करेगी जहाँ तक मेरा प्रेडिक्शन है। लेकिन दिक्कत यही है कि अगर मान लीजिए क्लीन शीट नहीं हुआ तो मतलब क्लीन शीट हो गया तो हमारा लॉस होगा, तो मैं सेफ्टी के लिए यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा पॉइंट ड्रॉप कर नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लीन शीट बनाई है। आप लोगों को यहाँ पे लग रहा है क्लीन शीट नहीं होगा, एक डिफेंडर कम करके यहाँ से रोल्डन को पिक कर देना, इन भी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। और बाकी मुझे यहाँ से और कुछ खास ऑप्शन नहीं लगे। सेवेंसन ये सब प्लेयर केवल आप लोग को पासेस का पॉइंट दे सकते हैं। भावना ने पिछले मैच में गोल बेंच से स्कोर किया था, इस मैच में स्टार्ट नहीं करने वाले हैं। और मुझे यहाँ पे कुछ खास ऑप्शन यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं। अब बात कीजिए फॉरवर्ड सेक्शन से, तो रुइडास को पिक किया हूँ। मेरे अकॉर्डिंग रैना ज़्यादा बेटर पिक होगा एज कम्पेयर टू डाजो में, लेकिन मैं सेफ खेला हूँ और डाजो में को पिक किया हूँ। रैना बेटर प्लेयर एज कम्पेयर टू डाजो ने। फिर यहाँ से मॉरिस को पिक किया हूँ, रिसेंट फॉर्म इसका भी कमाल का है, का भी रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है। लेकिन आप लोगों को कोई ना कोई प्लेयर को तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो अगर आपको क्लीन शीट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, फिर अगर आप क्लीन शीट सैक्रिफाइस कर रहे हो, मैच क्लीन शीट चला जा रहा है, आपका एक्स्ट्रा स्ट्राइकर गोल असिस्ट नहीं कर पा रहा है, तो भी आपका लॉस हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करके चलना ही पड़ेगा, रिस्क लेकर चलना ही पड़ेगा। देखिएगा इस पैसा कमाना आसान बात नहीं होता है, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो अब ये रिस्क आपका काम करेगा या नहीं करेगा वो टोटली लक पे है, क्योंकि चारों के चारों अटैकर फॉर्म में है। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे कुछ भी फॉर ग्रांटेड लेके मत चलना। मैंने रोलर को स्टैट्स वाइज इसे ड्रॉप कर दिया, लेकिन ये प्लेयर कमाल का है और इजीली आप लोग इसे कोई भी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। बात की जाए कैप्टन वाइस कैप्टन की मेरी, तो मेरा यहाँ से कैप्टन होने वाला है लोडेरियो। मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट है, उरुग्वे इंटरनेशनल है। लेकिन आप लोग यहाँ पे इसको भी रुइडास को भी कर सकते हो क्योंकि ये भी है पेरू इंटरनेशनल। तो आप इन दोनों में ही कैप्टन वाइस कैप्टन मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन होगा। डाजो में मुझे उतने कुछ खास प्लेयर लगे नहीं, तो आप लोग को इससे अच्छा आप लोग यहाँ से अगर किसी को ट्राई करना है तो आप लोग यहाँ से मिलिनकोविक को ट्राई कर सकते हो। वैंकूवर से एक अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। इन ब्योम बहुत रिस्की हो जाएगा, लेकिन मिलिनकोविक एक अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है। मॉरिस अच्छा खासा पॉइंट सब हो सकता है, केवल 19% सिलेक्शन रेट है, लेकिन प्लेयर कमाल का फॉर्म से चल रहा है, तो मैंने मॉरिस को यहाँ से पिक कर लिया है। अब बात की जाए टीम की फाइनल प्रीव्यू की, तो ये है मेरी टीम की फाइनल प्रीव्यू। ये टीम फाइनल नहीं है, आपको इसकी अपडेटेड ड्रीम 11 टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी लाइनअप आने के बाद। तो अगर आप लोग ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग इस वीडियो का प्रिंट कमेंट देख लेना। आप लोग इस वीडियो का प्रिंट कमेंट जैसे क्लिक करोगे आप लोग को डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो पर अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। थैंक यू वेरी मच।